दोस्तों, आज की कहानी है हमारी बाप शेर तो बेटा सवा शेर भाग 2। दोनों तेजी से उज्जैनी की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब मूलदेव की पत्नी उठी तो उसने अपने पति को बिस्तर से गायब पाया। उसने घर के दूसरे कमरों में उसकी तलाश की, लेकिन जब वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो वह समझ गई कि उसके पति ने अपनी धमकी पूरी कर ली है, वह उसे छोड़कर चला गया है। तब वह बैठ गई और विचार करने लगी कि किस प्रकार अपने पति को वापस लाया जाए। उसकी निगाह अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी पर मूलदेव का नाम खुदा देखकर एक विचार उसके मन में आया। अंगूठी पर उनका नाम खुदा है, साथ ही उनके शहर का नाम भी खुदा हुआ है। वे जरूर अपने नगर को ही गए होंगे। अब मैं वहां जाकर उन्हें बताऊंगी कि मैं भी मजाक नहीं कर रही थी। ऐसा विचार कर वह अपने पिता के पास पहुंची और यज्ञस्वामी से कहा, पिताजी, मेरे पति मेरा त्याग करके यहाँ से चले गए हैं। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि इस घटना को भुला सकूं। पिता अपनी बेटी की मानसिक अवस्था को समझ गया। उसके पास धन की तो कोई कमी ही नहीं थी, अतः उसने अपनी बेटी को प्राप्त धन देकर उसे जाने की आज्ञा दे दी। मूलदेव की पत्नी काफी मात्रा में धन और सेवक सेविकाओं के साथ एक डोली में बैठकर उज्जैनी की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नगर में रुककर उसने नर्तकियां जिस तरह की पोशाक पहनती हैं वैसी ही अनेक पोशाकें खरीद ली। नर्तकी की पोशाक में सज्जित होकर वह खूब ठाठ बाट से उज्जैनी जा पहुंची। उसका ऐसा ठाठ बाट देखकर नगरवासी उसे कोई राजकुमारी समझ बैठे। नगर में पहुंचकर उसने नगर से बाहर अपना शिविर लगाया। उसने सेवक और सेविकाओं को आदेश दे दिया कि वे नगर में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करें। साथ आए सेवक और सेविकाएं उज्जैनी के गली मोहल्लों में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। मूलदेव की पत्नी के रूप की प्रशंसा सुनकर एक दिन नगर की सबसे सुंदर मशहूर नर्तकी देवदत्ता उसके पास पहुंची और उससे पूछा, बहन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस नगर की रहने वाली हो? मेरा नाम सुमंगला है बहन, मूलदेव की पत्नी ने अपना नाम बताया। मैं कामरूप नगर से यहाँ आई हूँ। मैंने अपने नगर में उज्जैनी की महान संस्कृति की चर्चा सुनी थी, उसी को जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हारे नृत्य की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। मेरा नाम देवदत्ता है, मैं भी एक नर्तकी हूँ। देवदत्ता ने स्वयं ही अपना परिचय दे डाला। मूलदेव की पत्नी ने देवदत्ता का स्वागत किया। वह उसे अपने कक्ष में ले गई और अनेक प्रकार से उसे सम्मान दिया। देवदत्ता उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई। उसने सुमंगला से कहा, बहन, यहाँ शिविर में रहना ठीक नहीं लगता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अनुरूप तुम्हारे ठहरने के लिए किसी उत्तम आवास की व्यवस्था कर सकती हूँ। सुमंगला ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब देवदत्ता उसे अपने साथ ले आई और अपना एक शानदार महल उसे रहने के लिए दे दिया। सुमंगला की मोहकता और सुंदरता की चर्चा शशि के कानों तक भी पहुंची। वह उससे मिलने के लिए आतुर हो उठा। उसने अपने दूत को कीमती उपहार देकर सुमंगला के पास भेजा, जिससे कि वह सुमंगला से मिलने की अनुमति प्राप्त कर सके। दूत सुमंगला के पास पहुंचा। उसने सुमंगला से कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार कहा है और यह उपहार भी भेजा है। सुमंगला बोली, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि मैं उपहारों को अधिक महत्व नहीं देती। उनको नमस्कार के लिए धन्यवाद कहना। यह भी कहना कि वे स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन दें तो अच्छा रहेगा। दूत ने शशि के पास लौटकर उन्हें सारी बातें बता दी। तब रात के समय शशि सुमंगला से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह महल के पहले दरवाजे पर पहुंचा
तो एक महिला द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। उसने कहा, महाशय, आपने अपने घर पर स्नान किया होगा, पर अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते। अजीब नियम है, शशि ने सोचा, लेकिन वह सुमंगला से मिलना चाहता था, इसलिए उसने स्नान करना स्वीकार कर लिया। सेविका उसे एक सुरक्षित स्नान गृह में ले गई। शशि ने जब तक स्नान पूरा किया तब तक रात का 1 पहर बीत गया। स्नान करके जब शशि दूसरे द्वार पहुंचा तो वहां पर उसे स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कहा गया। इससे शशि को और भी देरी हो गई और रात का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया। जब शशि सुमंगला से मिलने उसके निजी कक्ष में जाने वाला ही था, वह आखिरी द्वार पर पहुंचा तो महिला द्वारपाल ने उसे रूखेपन से रोक दिया। वह बोली, एक सज्जन आदमी होकर आप एक स्त्री से रात के इस पहर में मिलना चाहते हैं? चले जाइए महाशय, वरना आप अपने सिर पर मुसीबत मोल ले लेंगे। उदास शशि घर लौट आया। बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, लगता है देवी सुमंगला को धूर्त बुद्धि का वरदान प्राप्त है, तभी उसने अपनी चतुराई से मुझे वापस लौटा दिया। यही सोचता हुआ वह सो गया। अगले दिन उसने अपने मित्र मूलदेव को यह घटना सुनाई। यह सुनकर मूलदेव ने कहा, मित्र, एक सामान्य नर्तकी ने तुम्हें अपमानित कर दिया। मैं कसम खाता हूँ कि इस अपमान का बदला उससे अवश्य लेकर रहूँगा। उसी रात मूलदेव अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर सुमंगला के महल में जा पहुँचा। जब उसे पहले द्वार पर रोका गया तो उसने महिला द्वारपाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं घूस में दे दी। द्वारपाल ने घूस लेकर तत्काल उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। इसी उपाय से उसे दूसरे द्वारों से भी प्रवेश मिलता गया। वह सुमंगला के कक्ष तक पहुंच गया। इस अंतिम द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल को चमकते हीरो का एक बहुमूल्य हार दिया और कहा, इसे अपनी स्वामिनी के पास ले जाओ और उनसे कहो कि मूलदेव आपसे भेंट करना चाहते हैं। युक्ति काम कर गई। कुछ ही देर में मूलदेव सुमंगला के सामने जा पहुंचा। इस रूप में वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। वह बोला, देवी, तुम्हारा रूप सचमुच बहुत सुंदर है। मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे रूप का गुणगान कर सके। सुमंगला ने उसका राजश्री सत्कार किया, उसे एक ऊंचे आसन पर बिठाया और उसके सम्मुख अपना मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और फिर जब सुमंगला ने उसे फिर वहां आने का निमंत्रण दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद मूलदेव हर दिन सुमंगला के पास जाने लगा। एक दिन सुमंगला ने उससे कहा, मूलदेव, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य अपने लिए किसी योग्य वर को खोजना भी था। मेरी यह तलाश पूरी हो गई। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। बताओ, करोगे मेरे साथ विवाह? मूलदेव तो पहले ही उसके रूप पर मर मिटा था। उसने तत्काल सहमति व्यक्त कर दी। सुमंगला और मूलदेव का विवाह हो गया और वह सुमंगला के साथ ही उसके महल में रहने लगा। जब कुछ दिन बीत गए तो एक दिन सुमंगला ने सोचा, मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आई थी वह उद्देश्य पूरा हो गया। मूलदेव का अंश मेरे शरीर में आ चुका है। अब मुझे वापस पाटलिपुत्र लौट जाना चाहिए। ऐसा विचार कर उस चतुर स्त्री ने दूसरे दिन मूलदेव से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उसने मुझे तुरंत अपने नगर पहुंचने का आदेश दिया है। तो क्या तुम चली जाओगी? मूलदेव ने आशंकित होकर पूछा। जाना ही पड़ेगा, राजा की आज्ञा जो ठहरी। नहीं जाऊंगी तो राजा नाराज हो जाएगा और मुझे सूली पर चढ़ा देगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही यहाँ लौट आऊंगी। अगले दिन सुमंगला वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मूलदेव उदास रहने लगा। सुमंगला एक बार गई तो फिर कभी नहीं लौटी। धीरे धीरे मूलदेव ने भी
उसकी ओर से अपना ध्यान हटा लिया। उधर पाटलिपुत्र पहुंचकर सुमंगला ने निश्चित अवधि के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे उस घटना को 12 वर्ष बीत गए। सुमंगला का वह लड़का बड़ा भिन्न भिन्न विद्याओं में शिक्षित होकर बड़ा हो गया। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घट गई जिससे उस लड़के की जीवन धारा ही बदल गई। हुआ यह कि जब वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेल रहा था तो किसी बालक ने उसे बिना बाप का बेटा कह दिया। इससे उस बालक के दिल पर गहरी ठेस लगी। वह उदास भाव से घर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन हैं, वह कहाँ रहते हैं। पुत्र की बात सुनकर सुमंगला का मन द्रवित हो गया। उसने मूलदेव से अपने पहले और दूसरे विवाह की कहानी शुरू से अंत तक सुनाई। उसने यह भी बता दिया कि उसके पिता का नाम मूलदेव है, जो उज्जैनी में रहते हैं और बहुत बड़े वेदांती हैं। माँ से सारी कहानी सुनकर लड़का बोला, माँ मुझे अपने पिता की आवाज़ और उनकी कुछ पहचान बता दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उन्हें बंदी बनाकर यहाँ ले आऊँगा। सुमंगला ने मूलदेव की पहचान बताई। सब बातें जानकर लड़का उज्जैनी के लिए चल पड़ा। उज्जैनी पहुंचकर लड़के ने अपने पिता की खोज खबर आरंभ की। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा और जब शाम हो गई तो एक जुआ घर के सामने जा पहुंचा। वहां उसने कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार वार्तालाप करते सुना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा था, क्यों भाई, क्या तुमने मूलदेव को देखा है? मैं उसे सुबह से तलाश कर रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है उससे। हाँ भाई, मैंने उसे देखा है, दूसरा बोला, अभी अभी जुआ खाने में गया है। मूलदेव का नाम सुनकर लड़का अपने मन में विचार करने लगा, कहीं यह लोग मेरे पिता के बारे में ही तो बातें नहीं कर रहे। यदि ऐसा है तो मुझे इस आदमी के पीछे पीछे चल देना चाहिए। ऐसा विचार कर लड़का उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ा। शीघ्र ही वह उस स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग बैठे जुआ खेल रहे थे। लड़के ने अपनी माता से जुए के अनेक गुण सीखे थे और वह भी उन लोगों के पास बैठ गया। उसकी माता ने मूलदेव की जो पहचान बताई थी, उसके आधार पर उसने अपने पिता को तुरंत पहचान लिया। उसने अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली खोली और उन लोगों के साथ जुआ खेलने लगा। वह धूर्त विद्या में निपुण था, अतः शीघ्र ही उसने उन जुआरियों का सारा धन जीत लिया। यह देखकर मूलदेव के मुख से उसके लिए प्रशंसात्मक के शब्द निकल गए। वह लड़के से बोला, बालक, अभी तो तुम्हारी उम्र कुछ विशेष नहीं है, पर जुआ बहुत अच्छा खेलते हो। कहाँ से सीखी यह जुए की कला? लड़का बोला, महाशय, यह तो कुछ भी नहीं, मैं तो अनेक विद्याओं में निपुण हूँ। लड़का जुआ खाने से बाहर आया। जुए में जीता धन उसने बाहर बैठे भिखारियों में बांट दिया और आगे चलकर एक वृक्ष की ओट में छिप कर खड़ा हो। थोड़ी देर बाद मूलदेव जुआ खाने से बाहर निकला और अपने घर की ओर चल पड़ा। लड़के ने उसका पीछा किया और घर का पता मालूम कर लिया। फिर उस रात जब मूलदेव गहरी नींद में सोया हुआ था, लड़का दीवार फांदकर उसके घर में दाखिल हो गया। उसने चोरी से मूलदेव के कक्ष में प्रवेश किया। वहां उसने एक कोने में रुई का एक ढेर देखा। उस रुई के ढेर को देखकर लड़के की आंखों में चमक पैदा हो गई। उसने ढेर सारी रुई मूलदेव के पलंग के पास बिछा दी। फिर धीरे से अपने पिता को अपनी बाहों में भरकर उस रुई के ढेर पर सुला दिया। ऐसा करने के बाद उसने मूलदेव का पलंग उठाया, एक रस्सी से पलंग को बांधकर उसने उसे नीचे लटकाया और फिर वह भी नीचे कूद गया। इस प्रकार बड़ी चतुराई से वह लड़का मूलदेव का पलंग उड़ा ले गया। अगली सुबह मूलदेव की जब आँख खुली तो वह दुख, हैरान और लज्जा से भर उठा। अरे,
यह क्या हो गया, मैं सोता ही रह गया और कोई चोर मेरे नीचे से पलंग की चोरी कर ले गया। अब तो मुझे सोने के लिए नया पलंग खरीदना पड़ेगा। दोपहर के समय मूलदेव नया पलंग लेने के लिए बाजार में पहुंचा। वहां उसने लड़के को देखा जो पलंग के समीप खड़ा उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। मूलदेव उस लड़के के पास पहुंचा। उसने लड़के से पूछा, क्यों बालक, क्या मूल्य है इस पलंग का? लड़का बोला, इस पलंग का कोई मूल्य नहीं है, यह अनमोल है। मैं इस पलंग को उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे कोई बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। ऐसी कहानी तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। मूलदेव ने कहा, पर मेरी भी एक शर्त है। यदि तुम मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी का अर्थ समझ सके और सच बता सके तो यह पलंग तुम्हारा, नहीं तो मैं इस पलंग को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, सुनाइए कहानी, लड़के ने कहा। मूलदेव ने अपनी कहानी आरंभ की। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। उसने सूअर की प्रेमिका को सांपों के रथ से और पानी की बौछारों से ढक दिया। इस प्रकार से उत्पन्न राजा ने अकाल को नष्ट कर दिया। यह पहेली सुनकर मूलदेव ने लड़के से पूछा, अब तुम बताओ इस पहेली नुमा कहानी का क्या अर्थ है? लड़का मुस्कुरा कर बोला, इसका अर्थ तो बहुत आसान है। सांपों के रथ का अर्थ है बादल, सूअर की प्रेमिका धरती है, क्योंकि वह भगवान विष्णु को उनके शुक्रावतार में बहुत प्रिय थी। इसलिए आप कहना चाहते हैं कि राजा ने वर्षा द्वारा धरती पर अन्न उगाया था। मूलदेव लड़के की समझदारी पर अवाक रह गया। तब लड़के ने उनसे कहा, अब मैं एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। अगर आप समझ सको और सच बताओ तो यह पलंग आपका, नहीं तो आप मेरे सेवक बनकर रहेंगे। मूलदेव ने अपनी सहमति व्यक्त की। वह बोला, ठीक है, मुझे स्वीकार है तुम्हारी यह शर्त। लड़का कहने लगा, बहुत पहले उस धरती पर एक अद्भुत लड़का पैदा हुआ था। जैसे ही वह पैदा हुआ उसने अपने भार से धरती को हिला दिया। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रखा। मूलदेव उस पहेली को हल न कर सका। वह कहने लगा, यह कहानी झूठी है। इस पर उस विद्वान लड़के ने कहा, झूठी नहीं, बिल्कुल सच्ची है यह कथा। धर्म पुस्तकों के विद्वान महाशय, क्या भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बोने का जन्म लेकर धरती को कंपाया नहीं था? फिर अपने विराट रूप से उन्होंने आकाश में कदम नहीं रखा था? मूलदेव चुप हो गया। लड़के ने बिल्कुल सही वर्णन किया था। मूलदेव को चुप देखकर लड़का बोला, आप मुझसे हार गए, अब आप हथियार डाल दीजिए और जहां मैं जाऊं मेरे सेवक बनकर साथ चलिए। वचन में बंधा मूलदेव लड़के के साथ चलकर पाटलिपुत्र जा पहुंचा। लड़का मूलदेव को सीधा अपनी माँ के पास ले गया। यह देखकर मूलदेव को अत्यंत हैरानी हुई कि उस लड़के की माँ उसकी छोड़ी हुई पत्नी थी। उसके मुंह से निकला, अरे सुमंगला, तुम हो इस लड़के की माँ? हाँ, मैं, सुमंगला बोली, तुम्हारी वही पत्नी जिसे तुम छोड़कर चले गए थे। याद है मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैंने कहा था कि तुम जहाँ भी जाओगे लौटकर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे बेटे के पिता बनकर। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, लेकिन मेरा तो तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं हुआ था। मधुयामिनी की वह रात जो तुमने वाद विवाद में ही बिता दी थी, तब फिर यह लड़का, फिर भी यह तुम्हारा ही पुत्र है। याद करो कामरूप नगर में उज्जैनी में आई उस नर्तकी सुमंगला को। वह नर्तकी मैं ही तो थी। अपनी पत्नी से सारी बातें जानकर मूलदेव के मन का संताप जाता रहा। उसने बाहें पसार कर अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया और उस पर अपनी ममता लुटाने लगा। सुमंगला ने उससे पूछा, अब तो कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे? हरगिज नहीं, बोलते हुए मुस्कुरा कर कहा,
जाना भी चाहूँ तभी भी नहीं जा पाऊँगा। मेरे लड़के ने मुझे जीतकर अपना सेवक जो बना लिया है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।